भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मचान कोई इलेक्शन नहीं, हमारा इंकलाब जिंदाबाद। सवाल सिर्फ लाठीचार्ज की नहीं है, सवाल तो यह है कि इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद भी यह सरकार उनकी बातें क्यों नहीं सुनी। अरे यह तस्वीर जरा गौर से देखिए, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस देश में जो सरकार यह कहती है कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, उन्हीं की सरकार में पुलिस की रवैया क्या है। मतलब कोई सोच नहीं सकता है कि बच्चे अपनी मांग कर रहे हैं और उसके बावजूद पुलिस की रवैया इस कदर हो जाए, और वो भी वर्तमान सरकार के इशारे पर, जवाब की जगह लाठियां, उनकी मांगे पूरी करने की जगह पर रोडों पर घसीट घसीट कर कहीं ना कहीं डिटेन किया जा रहा है, और सरकार पीछे के दरवाजा से फरार हो रहे हो। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन की बात है, एक एक पल मेहनत करके यहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद इस तरीके की पेपर लीक्स हो जाते हैं और उसकी मांग को लेकर हमें पीटा जाता है, घसीटा जाता है, डिटेन किया जाता है, उसके बाद झूठे केस में फंसा दिए जाते हैं। तो ये सब सुनकर आप भी मर्माहत हो जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1941 में ही कह दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और कहीं ना कहीं एकता का प्रचार करो, और जिस तरीके से आज की हालत है, उस हालत में आपको शायद यही याद दिलाएगा कि आप गरीब हैं, तो आप इन बड़े बड़े पार्टी के नेताओं के पीछे पीछे घूमिए, पढ़िए मत। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो फिर इन नेताओं के पीछे नारेबाजी कौन करेगा, इन नेताओं के पीछे घूम घूम कर ढोल कौन पीटेगा, आखिरकार इन नेताओं के पीछे झंडा लेकर ढोएगा कौन। इसलिए शायद सरकार चाहती है कि भारत के बच्चे, खास करके गरीब तबके के बच्चे, पढ़े ही नहीं, अगर पढ़ लेंगे तो फिर आंखें खुल जाएगी, तो फिर हम लोगों के पीछे ये घूमेंगे कैसे। सोचिए, 22 लाख छात्रों की जिंदगी बर्बाद, 2 दर्जन से अधिक बच्चे सुसाइड कर लिए। इसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोग थे, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें मुसलमान था, दलित था या फिर कोई स्वर्ण जाति से थे, नहीं। अगर एक एक लिस्ट उठाकर देखेंगे तो न जाने कितनी कुर्बानियां इसलिए दे दी गई क्योंकि उनकी जीवन बर्बाद होने वाली थी। उससे पहले उसने अपने जीवन को बर्दाश्त नहीं किया और कहीं ना कहीं वो आत्महत्या कर ली। उसमें कई जाति के लोग, कई धर्म के लोग थे। आज उन्हीं को लेकर जिस तरीके से सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन शुरू किया, तो आज उन लोगों पर लाठी बरसाई गई। 20 तारीख वो दिन जिसे पूरे इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा कि वो दिन कहीं ना कहीं आम नागरिकों के लिए, सवाल करने वाले छात्रों के लिए काला दिन होगा। अब उस प्रोटेस्ट के हिस्सा में देश के बड़े बड़े नेता भी भाग लेने लगे हैं। आपने सुना होगा कि इस प्रोटेस्ट पर न जाने कितने सवाल जो है वो सरकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने किया, देश के अल्पसंख्यक के बड़े नेता असदुद्दीन अवैसी ने भी कल के भाषण में ये बातें कह दिया कि हम छात्रों के साथ हैं और सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय कर रही है। इस कड़ी में देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार प्रहार करते जा रहे हैं, और जिस तरीके से कल मानसून सत्र का पहला दिन था और सदन में लोग उस बच्चे के खातिर आवाज उठाना शुरू किया और एक हवा बह गई कि सारे भीड़ जंतर मंतर से कहीं ना कहीं सदन की तरफ मूव किया, तो जिस तरीके से फोर्सेस लगाकर
उस दरवाजे को बंद कर दिया गया, इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि मुंह खोलेंगे नहीं, लेकिन डर भी लगता है। आखिरकार आप बच्चों से सामने होकर क्यों नहीं बात कर लेते कि आखिरकार आपकी परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। बच्चे ने तो सिर्फ यही कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो जाए। क्या इस्तीफा दे देने से सरकार आपकी गिर जाएगी? अगर इससे पिछले सरकार की बात करें तो कई ऐसे नेता इस्तीफा दिए हैं, उनको शायद ऐसा अच्छा लगता था कि कोई हमसे सवाल करे उसका जवाब दे दूं। कई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, लेकिन इस वर्तमान सरकार के देश के प्रधानमंत्री आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें नहीं रखे और नहीं सवाल वो ले पाए। इसी को लेकर आज देश भर के लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार हम कौन काल में जिंदगी को बिता रहे हैं, जहां पे सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट ली जाती है और बच्चे जब अपने भविष्य की चिंता करेंगे और सड़क पर उतरेंगे तो फिर उन्हें लाठियों से स्वागत किया जाएगा और जिस तरीके से घसीट घसीट कर उसे डिटेन किया जाएगा, आंसू गैस फेंक कर उनको भंग करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये सब के जवाब अगर छात्रों ने दे दिया तो फिर उसे देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाएगा। ये तमाम 20 तारीख के मुद्दे पर जिस तरीके से वीडियो आपकी स्क्रीन पे आए, उसे देखकर आपके रोंगटे सच में खड़े हो गए होंगे और आपके मन में भी एक सवाल हुआ होगा कि आखिरकार कोई भविष्य की बात करे सरकार से तो ऐसे ही हालत होगी। तो फिर मन में तरह तरह के सवाल पैदा होना शुरू हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर देख रहे हैं। यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे है तो फॉलो जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा कि आखिरकार 20 तारीख वो दिन जिस दिन को इतिहास के पन्ने पर नोट किया जाएगा कि छात्रों ने अपनी आवाज उठाई, मांगी पूरी करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन जवाब में उन्हें लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, वाटर कैनन चलाए गए, जवाब में उन्हें डिटेन करके डरवाने की कोशिश, कई झूठी एफआईआर कर कहीं ना कहीं दूसरे देश से संपर्क और जुड़ाव कहकर जेल में डाला गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।